चलो बेटा, तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर आपको मिलेगा 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसके अंदर आपको मिलने वाला है। आ रही बात समझ में? तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन है, काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत काम का भी चैप्टर है। समझ में आ रही बात? तो बेटा सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो ये कि जब हम डेली लाइफ में, आप डेली लाइफ में किसी ना किसी तरह की चीजों से इंटरेक्शन करते ही होंगे। आपका इंटरेक्शन होता है, बहुत सारी चीजें आप यूज कर रहे हो, कोई खाने की चीज होगी, कोई केमिकल होगा, करते हो नहीं करते हो? तो बेसिकली हर एक चीज क्या होती है, हमारी केमिकल कंपाउंड होती है। अरे होगी कि नहीं होगी यूजुअली? समझ में आ रही बात? तो ऐसा बहुत कम मौकों पर ऐसा होता है या बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि जब आप इस नेचर में किसी प्योर सब्सटेंस से क्या कर रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा टाइम बहुत कम होता है कि जब आप नेचर के अंदर किसी प्योर सब्सटेंस से क्या कर रहे हो, इंटरेक्शन शो कर रहे हो। ज्यादातर जितने भी आपको सब्सटेंस मिलने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस वो सब के सब क्या होंगे? वो सब के सब मिक्सचर होते हैं। समझ में आ रही बात आपके भैया? अब मिक्सचर का मतलब है क्या? मिक्सचर का मतलब यह है कि वो खुद दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से क्या होता है बेटा, मिल करके बना होता है। समझ में आ रही बात आपको? तो आज हम इसी चैप्टर को बेस बनाकर यहां पर समझेंगे। और एक और चीज समझिएगा कि आप किस सब्सटेंस का यूज अपनी लाइफ में कैसे कर रहे हो, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस सब्सटेंस के अंदर कंपोजिशन क्या है। मतलब समझिएगा, बहुत काम की बात है। वाटर का मॉलिक्यूल है, क्या नाम है उसका? H2O। आप कितना काम यूज करते हैं उसका? आप उसके बिना अपनी कल्पना भी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? पॉसिबल ही नहीं है भाई बिना पानी के। लेकिन आपका वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? H2O। क्या फॉर्मूला है? H2O। हमारा मूड पलट गया। एक दिन हमने आके कहा कि भैया हम आकर क्या करते हैं, H2O2, हम वाटर के अंदर क्या लगा देते हैं? एक ऑक्सीजन फालतू लगा देते हैं। तो टेक्निकली एटम ऊपर और नीचे तो क्या है, सेम है, लेकिन कंपोजिशन क्या हो गया? कंपोजिशन आपका अलग अलग हो गया। यहां का कंपोजिशन क्या है? 2:1 का, और यहां का कंपोजिशन क्या है बेटा? 1:1 का है। बहुत काम की बात है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रही बात? तो ये कंपोजिशन चेंज हो गया। सेम एलिमेंट है, कंपोजिशन चेंज होने पर इनकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाती है। समझ में आ रही बात? मतलब यह हुआ कि आप जो काम वाटर से कर सकते हैं उस काम के लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2 का यूज नहीं कर सकते। पानी की जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड पी लोगे ना तो भगवान से जल्दी मुलाकात हो जाएगी, ऊपर वाले से, अल्लाह से जल्दी क्या हो जाएगी भाई? मुलाकात हो जाएगी। तो ये एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है कि जो भी आप जिस भी सब्सटेंस से अपने अक्रॉस जो मिक्सचर आप यूज कर रहे हैं बेटा, उसका जो यूज है, वो उसकी जो यूटिलिटी है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कंपोजिशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर उसने कई सारे एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल की बात करता हूं, आपने एक नाम सुना होगा, ब्रास। क्या नाम है भैया? ब्रास। क्या होता है ब्रास? इसे बेसिकली पीतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पीतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे भाई? पीतल। पीतल के बर्तन तो देखें घर के अंदर होंगे आपके पीतल के बर्तन। किसका बना होता है? ये बना होता है सर कॉपर और जिंक का बना होता है। समझ में आ रही बात? वही तांबा, ब्रोंज, जिसे क्या बोलते हैं, कांच से भी बोलते हैं, तांबा बोलते हैं, ये किसका बना होता है? ये बना होता है कॉपर और टिन का। घर के अंदर सिल्वर के बर्तन सुने होंगे आपने, घर में बोलते हैं कि सिल्वर के बर्तन है, सिल्वर के बर्तन है, तो वो एक्चुअल में सिल्वर नहीं होता, वो होता है जर्मन सिल्वर। क्या होता है भाई? जर्मन सिल्वर। ध्यान दीजिएगा। तो वो क्या होता है भाई? वो होता है आपका जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर जो है आपका, वो किसका मिक्सचर होता है? कॉपर प्लस जिंक प्लस किसका हो गया भैया? आपके निकल का हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपको क्या रखना भाई? ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी में तीनों के तीनों एलॉय गिवन है और ये डाटा ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। कहां पर? डीएनएफ ब्लॉक वाले चैप्टर के अंदर एलॉय फॉर्मेशन में आपको ये बात बता दी। मतलब समझिएगा कि इस ब्रास में कॉपर है, यहाँ पर भी कॉपर है, लेकिन इसमें जिंक है और इसमें क्या है? इसमें टिन है। तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी? अलग अलग हो गई। पीतल और तांबा के बर्तन, यूटेंसिल्स वगैरह यूज करते हैं। उसके अलावा जर्मन सिल्वर का आप इस्तेमाल कहां करते हैं? घर के अंदर। जर्मन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जर्मन सिल्वर में कितना सिल्वर है? आंसर है 0%। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। जैसे लेड पेंसिल में कितना परसेंट लेड होगा, उसमें भी 0%। क्या होता है उसके अंदर? ग्रेफाइट होता है, कार्बन ग्रेफाइट, जो कि थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होता है आपके। समझ में आ रही बात आपके? क्लियर है भाई? तो ये आपको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में भी यूज किया जाता है। आपने देखी ना मार्केट के अंदर में थोड़ी काली टाइप की जरकन जिसे बोलते हैं, शायद जरकन, पता नहीं कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। मार्केट में काली पीली सी, काली ब्लैक और व्हाइट सी ज्वेलरी नहीं आती क्या भाई? नॉर्मल तो ज्वेलरी लोगे टाइम के साथ काली पड़ जाती है। मार्केट के अंदर ऐसी ज्वेलरी आ रही जो
पहले से ही ऑटोमेटिकली क्या है, सिल्वरी व्हाइट कलर उसका होता है और ब्लैक उसकी शेडो वगैरह उसमें का वो देखने मिलती है। तो वो ज्वेलरी भी किसकी बनी होती है, आपके जर्मन सिल्वर की ही बनी होती है। समझ में आ रही बात? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा कि कंपोजिशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करूंगा फ्लोराइड के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा भाई? फ्लोराइड के बारे में बात करूंगा। तो बेटा जो आपका फ्लोराइड होगा ना, ध्यान से देखिएगा, जो आपका फ्लोराइड होगा, अगर 1 ppm की कॉन्सेंट्रेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे यूनिट होती है ना आपके मोलैरिटी उसी तरह एक यूनिट है। डोंट वरी, आगे पढ़ेंगे, आप ये समझिएगा कि यानी कि 1 मिलियन में 1 पार्ट फ्लोरीन का है। समझ में आ रही बात? 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, ठीक है। 10 की पावर 6 में से केवल 1 पार्ट किसका है, आपके फ्लोरीन का है। अगर आप 1 ppm का पानी में घोल करके फ्लोराइड को आप यूज कर रहे हैं तो वो क्या करता है, वो आपका टूथ डिके को प्रिवेंट करेगा। ध्यान से देखिएगा, क्या बोला मैंने कि अगर आप 1 ppm फ्लोराइड आयन को पानी में घोलकर उस सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं तो जो आपका टूथ डिके होता है, जो आपके दांत सड़ रहे होते हैं, खराब हो रहे होते हैं, उनको बचाने का काम कर रहा है। यानी 10 लाख में से केवल 1 हिस्सा लेने पर। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर तुमने गलती से भी ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी कर दी भैया, 1.5 ppm कर दी, यानी कि डबल भी नहीं करी, 10 लाख में से 2 हिस्से भी नहीं दिया आपने, केवल कितने हिस्से दिए, 1.5 हिस्सा दिया, 1 हिस्सा, और जो दूसरा हिस्सा आप दे रहे थे वो क्या था, वो आधा था। तो आपका टीथ कैसा हो जाएगा भैया, मोटल्ड टीथ हो जाएगा। मोटल्ड टीथ का मतलब कर्बुरित दांत इसको हिंदी में बोला जाएगा। इसमें आपके दांत के ऊपर धब्बे पड़ जाएंगे, सफेद सफेद धब्बे, काले काले धब्बे, पीले पीले धब्बे, कलर भी इरेगुलर टाइप का हो जाएगा, मतलब एक बिल्कुल धब्बे वाला पैटर्न यहां पर निकल के आएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपके 1.5 ppm आपके फ्लोराइड को यूज करने की वजह से यहां पर देखने मिलेगा। और अगर आपने गलती से इसका कंसंट्रेशन इससे भी ज्यादा ले लिया, यानी कि फ्लोराइड की आपने क्या ले ली, हाई कंसंट्रेशन ले ली ना, तो वो आपके कैसे काम करता है बच्चों, वो आपके पॉइजन के तौर पर काम करता है, जहर के तौर पर काम करेगा। आपने सुना होगा रेट पॉइजन, रेट किलर आते हैं ना मार्केट में, हाँ भाई, चूहों को मारने की दवाई आती है, तो चूहों को मारने की दवाई का जो इंग्रेडिएंट एक्टिव होता है वो क्या लिया जाता है, आपके NaF का इस्तेमाल हम यहां पर करते हैं। तो देखिएगा एक ही चीज है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर क्या कर रही है, उसका इफेक्ट भी चेंज हो रहा है। पहले कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम थी तो टूथ डिके को बचा रहे, स्लाइटली बढ़ाते ही क्या कर दिया, दांतों की ऐसी तैसी कर दी, और ज्यादा बढ़ा दो तो वो जिंदगी की है ऐसी तैसी कर देगी। आ रही बात समझ में भाई? नहीं आ रही समझ में बात? ठीक है, तो इसीलिए तो बोला गया है कि सर जितने भी हमारे बेसिकली ये हमारे क्या बोलते हैं, ये जितने भी हम अपने लाइफ में इंटरेक्शन करते हैं चीजों से, वो सब के सब कैसे होते हैं, वो सब के सब कैसे होते हैं भाई, वो सब के सब हमारे मिक्सचर होते हैं, प्योर सब्सटेंस हमारे यहाँ पर नहीं होते। समझ में आ रही वही बात आपके यहाँ पर? हमें कोई दिक्कत है? तो यानी कि इस चैप्टर में सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हमें बेसिकली किसके बारे में बात करनी पड़ेगी, हमें बेसिकली यहाँ पर मिक्सचर के बारे में बात करनी होगी। समझ में आ रही बात? उसके अलावा एनसीईआरटी ने एक लाइन और बोली है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, आपकी बॉडी में जितने भी प्रोसेस चलते हैं, वो सब के सब किसी न किसी लिक्विड मीडियम के अंदर ऑपरेट होते हैं। समझ में आ रही बात? ये लाइन आपको क्या रखना, कि ध्यान रखना, वो किसी न किसी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर ऑपरेट हो रहे होते हैं। आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट जितने टाइप के भी क्या चल रहे हैं भाई, प्रोसेस चल रहे हैं। तो यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है भाई? क्लियर है? ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सॉल्यूशन वाला चैप्टर। इससे मैंने क्यों बताया आपको, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे कि हाँ, सॉल्यूशन चैप्टर की क्या रिलेवेंसी हमारी लाइफ के अंदर है। आप खाने के अंदर नमक डाल रहे, नमक जरा सा ज्यादा हो जाए, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गई, ज्यादा होते ही आपका खाना बेकार हो जाएगा। आप खाने के अंदर मिर्च का यूज करें, ज्यादा डाल दो तो भैया क्या हो जाएगा, खाने का जायका खराब हो जाएगा। कम डालोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें आपने क्या रखनी है भाई, ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए, तो अगला जो टॉपिक हमारा, अब हम किसके बारे में बात करेंगे सर? मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे भाई? मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 2 तरह के आपके सब्सटेंस होंगे, एक होगा मिक्सचर और एक होते हैं आपके प्योर सब्सटेंस। एक क्या होगा भाई, मिक्सचर, और दूसरा क्या है भाई, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में कौन कौन सा आता है आपके? आपके एलिमेंट हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सब प्योर सब्सटेंस में। तो प्योर सब्सटेंस की तो हम बात यहाँ पर कर ही नहीं रहे। समझ में आ रही बात? प्योर सब्सटेंस की बात करेगा भाई हम यहाँ पर, प्योर सब्सटेंस की बात हम यहाँ पर कर ही नहीं रहे। हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? मिक्सचर की करें। तो मिक्सचर हमारे कितने टाइप के हैं बेटा? 2 टाइप के। कितने टाइप के होंगे जी? 2 टाइप के। एक मिक्सचर होगा बच्चों हमारा होमोजेनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होगा जी? होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, और दूसरा जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा भाई? वो होगा हेट्रोजेनस मिक्सचर। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है? अब इन वर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये जो वर्ड है हमारे, आखिरकार ये हमारे कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। देखो, होमो का मतलब क्या होता है जी? होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या है बच्चों?
सेम। और जीनस वर्ड किसके लिए यूज किया गया बोले तो जीनस वर्ड यूज किया गया है कंपोजिशन के लिए भैया। ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट दी मिक्सचर क्या हो, सेम हो। आप सैंपल कहीं से भी भर लीजिएगा, हर जगह पर कंपोजिशन क्या निकल के आने वाला है, सेम निकल कर आने वाला है। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे भाई, होमोजेनस मिक्सचर के नाम से जाना जाएगा। एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आपने चीनी घोल दी पानी के अंदर, लिमिट में घोली, वो नहीं कि अनसठ चीनी घोल दी, आपने नॉर्मल शिकंजी बना रहे हैं, चीनी घोल दी आपने पानी के अंदर, तो जब आप उस पानी के चीनी के सॉल्यूशन की घूंट भरेंगे, उसकी सिप लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको पहली सिप का टेस्ट कुछ अलग मिलेगा, दूसरे वाली का कुछ अलग मिलेगा, तीसरी सिप का टेस्ट अलग होगा, ऐसा नहीं है। उस सब का टेस्ट क्या होगा, सेम होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका कंपोजिशन क्या है भैया, सेम होगा। समझ में आ रही बात आपके भैया। तो पहला क्या है आपका, होमोजेनस मिक्सचर। एग्जांपल देखिएगा, आपने चाय बनाई कि नहीं बनाई, चाय की जो पहली सिप का टेस्ट है वही टेस्ट क्या होगा दूसरी सिप का, वही क्या होगा तीसरी सिप का। ऐसा पॉसिबल है कि ठंडा गर्म होने की वजह से आपको उसमें कुछ डिफरेंस लगे। आपने चाय ठंडी पी, उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग यूनिक हो जाता है, गर्म वाली का टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो चीज अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ठंडी चाय में भी हर घूंट का टेस्ट अलग होगा। ठंडी चाय में अगर तुम ठंडी चाय भी लोगे ना, तो उसका टेस्ट भी कैसा रहेगा, सेम रहने वाला है, गर्म का सेम रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रह रहा हो, आपका सेम आ रहा हो, पूरे के पूरे मिक्सचर में आप सैंपल कहीं से भी ले लो, आपका मिक्सचर क्या है, वो होमोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मूंग की दाल की नमकीन आती है मार्केट में, अरे आती है, मूंग की दाल की नमकीन आपने प्लेट में भरी, आप किधर से भी भर लो, हर बार कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। हाँ या ना, समझ में आ रही बात। वो कैसा मिक्सचर है, वो हो गया होमोजेनस मिक्सचर है। सेकंड आता है हेट्रो। सर हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है बॉस यहाँ पर डिफरेंट। कैसा मिक्सचर है भाई, ये डिफरेंट। और जीनस का मतलब अगेन क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया। तो बेटा ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहे, अलग अलग रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। एक डेली लाइफ का एग्जांपल बताता हूं। दूध, आप दूध पीते हैं, घर का दूध पीते हैं, आपके गाय भैंस बंधी हुई है घर के अंदर, पीते हो नहीं पीते घर का दूध, तो घर का दूध जब आप पीते हैं तो दूध में मलाई भी आएगी कि नहीं आएगी। अब क्या आप गारंटी दोगे कि जब भी आप मिल्क के ग्लास की सिप भरोगे, ग्लास के अंदर आपने मिल्क डाल लिया, सिप भरोगे, हर घूंट के अंदर मलाई आएगी आपके निकल के, क्या आप इस चीज की गारंटी दोगे क्या, नहीं। किसी दूध में मलाई आएगी, किसी घूंट में नहीं आएगी, किसी में ज्यादा आएगी, किसी में कम आएगी, कहीं खट्टी हो जाएगी। यानी कि मलाई का कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या नहीं है, सेम नहीं है। सेकंड चीज ध्यान से देखिएगा, आप एक सॉइल लीजिएगा, थोड़ी सी मिट्टी लीजिएगा और एक बीकर के अंदर, एक ग्लास के अंदर पानी लीजिएगा, उस मिट्टी को कहां डाल दो, पानी के अंदर डाल दो, तो काफी सारी मिट्टी पानी के नीचे बैठ जाएगी, कुछ मिट्टी पानी के अंदर घुल जाएगी और कुछ चीजें पानी के ऊपर बैठ जाएगी। तो जो कंपोजिशन है उस सॉल्यूशन का, नीचे जहां पर मिट्टी बैठी हुई है वहां का कंपोजिशन कुछ और है, बीच का कंपोजिशन कुछ और मिलेगा और ऊपर सरफेस का कंपोजिशन क्या होगा, कुछ और होगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे बेटा, हेट्रोजेनस मिक्सचर के नाम से जानेंगे। समझ में आ रही बात। तो होमोजेनस मिक्सचर का जो एग्जांपल होता है ना, जितने भी आपके सॉल्यूशंस होंगे, और टेक्निकली उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं, शुगर का, सॉल्ट का सॉल्यूशन, यूरिया का सॉल्यूशन, ये क्या है आपके, ये आपके ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। वो हम कहां पढ़ने वाले हैं, होमोजेनस मिक्सचर के अंदर पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही बात। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल हो गया आपके जैसे कि कोलोइडल हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे कि आपका क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया। समझ में आ गई बात। जैसे कोलोइडल के अंदर कौन आ गया, हमारे कोलोइडल के अंदर मिल्क आ गया, और सस्पेंशन के अंदर सैंड का सॉल्यूशन। कई सारे इंजेक्शन होते हैं ना, आपने देखे होंगे, इंजेक्शन के ऊपर लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, सिरप के ऊपर लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि वो सस्पेंशन होते हैं, उनके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। शेक वेल अच्छे से आप उसे हिला करके आप दोगे तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या होगा, उसके जो पार्टिकल है थ्रू आउट द सॉल्यूशन फैल जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और वो दवाई बराबर मात्रा में क्या करेगी, काम करेगी। तो सर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या बेटा, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं केवल और केवल इस ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। नहीं आ रही समझ में बात, अरे बोलो भाई, नहीं आ रही क्या, आ रही समझ में, क्या समझ में बात आ रही, समझ में बात आ रही कि जिस सॉल्यूशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में कैसे सॉल्यूशन है, होमोजेनस मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है भाई, होमोजेनस मिक्सचर है। कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, तो चैप्टर के अंदर तो हम ऑफिशियली एंटर कर ही गए थे काफी देर पहले, अब हम थोड़ा सा और अंदर की तरफ एंटर करते हैं। तो सबसे पहला जो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है वो क्या है, वो है बेटा, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात करें। तो सॉल्यूशन क्या है बच्चों, सर सॉल्यूशन है हमारा होमोजेनस मिक्सचर। क्या है भाई, ये हमारा होमोजेनस मिक्सचर है। सबसे पहली तो बात आपको क्या रखनी है, यहां पर ये ध्यान रखनी है, ठीक है।
कोई दिक्कत वाली बात। अब चलिए, अब जो हम बेटा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, उस सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बारे में बात करें। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कहा कि आपको चीनी पानी बनाकर लाओ मेरे लिए, समझ में आ रही बात? तो आपको चीनी पानी बनाने के लिए कितने कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी? आपको शिकंजी बनानी, ध्यान से सुनना, मैं आपके घर गया, गर्मी ज्यादा है या सर्दी ज्यादा है, वोटेवर जो भी है, आपको कोई भी एक चीज बना करके मेरे सामने लेकर के आनी। जैसे कि आप शिकंजी मान लो, अगर सर्दी है और गर्मी है तो वो गर्मी है तो शिकंजी ले आए, और सर्दी है तो आप चाय लेकर के आ गए, तो दोनों में आप कुछ भी बनाइएगा। तो मैं एक छोटा सा टास्क देता हूं कि क्या है भाई वहां पर, यहां पर है शिकंजी, थोड़ा सा एसी खोल दो यार, एसी खोल दिए पीछे से आशीष। हाँ भाई इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो मैं क्या बोल रहा था आपसे, क्या बोल रहा था मैं? शिकंजी बता मैं, ठीक है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा था, मैं आपसे बोल रहा कि मान लो भाई हम शिकंजी, अब मैं आपके घर गया, आपको क्या कहा, आपको कहा कि भैया शिकंजी लेकर के आओ। तो क्या शिकंजी कोई ऐसी चीज है कि आपने कोई पैकेट खोला डाल के दे दिया? नहीं, शिकंजी घर पे बनानी पड़ेगी। क्या क्या यूज करेंगे शिकंजी बनाने के लिए? सबसे मेन क्या है शिकंजी बनाने के लिए? सबसे मेन है पानी, बिना पानी के शिकंजी नहीं है। उसके अलावा फिर क्या है उसके बाद मेन? चीनी, शुगर उसके अंदर मेन होगा। बाकी सब, सबसे मेन तो यही दो है, उसके बाद में तो बाकी सब क्या होंगे? और इंग्रेडिएंट होंगे, समझ में आ रही बात? तो ये तो शिकंजी का मिक्सचर जो आपका बन करके तैयार हुआ, ये हेट्रोजिनस सॉल्यूशन हुआ कि होमोजेनस सॉल्यूशन हुआ? ये होमोजेनस हुआ। कहीं से भी घूंट भर लो भैया, आ रही बात समझ में? सर टेस्ट क्या आएगा? लगभग सेम निकल करके आएगा, समझ में आ रही बात? अब मुझे बताइएगा कि आप जो यहाँ पर चीनी का जो कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, उसमें एक चीज तो ऐसी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ली जाती है, वो क्या है भाई? वो है पानी। नहीं मालूम है क्या भाई? मैंने सॉल्यूशन भी कौन सा बना रहा हूं? मिसाल के तौर पर मैंने क्या ले लिया? शुगर का सॉल्यूशन ले लिया, या जिसे हम क्या बोलेंगे कॉमनली शिकंजी बोल दिया। मैंने क्या बना दिया भैया? शिकंजी यहाँ पर बना दी भैया, आ रही बात समझ में? तो शिकंजी बनाने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, मतलब दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट ऐसा होगा जिसकी क्वांटिटी क्या होगी भैया? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। ये इंक्रीजिंग का साइन है, ध्यान से सुनिएगा, ये ज्यादा का साइन है, मोर का साइन है, समझ में आ रही बात? जिसकी क्वांटिटी क्या हो गई? ज्यादा होगी। और जाहिर सी बात है वो ज्यादा क्वांटिटी वाली चीज क्या होगी भैया? वाटर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? एक कंपोनेंट वो होगा, बाकी के कंपोनेंट की क्वांटिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। इसके मुकाबले में तो काफी कम रहने वाली है। तो वो कंपोनेंट हमारा कौन सा बैठेगा? सर वो कंपोनेंट हमारा शुगर बैठ सकता है, अरे होगा क्या? सॉल्ट भी हो सकता है और लेमन जूस भी हो सकता है, ठीक है? ऐसा थोड़ा ना कि आपने एक गिलास पानी बनाने के लिए एक गिलास लेमन का जूस मिला दिया, मार दो कैसा तो आप मुझे। या एक गिलास शिकंजी बनाने के लिए आपने एक गिलास चीनी भर के डाल दी, नहीं, एक गिलास में कितनी क्वांटिटी? मान लो 300 ml का गिलास है, कितनी चीनी मिला दोगे आप उसके अंदर? मुश्किल से मुश्किल 30 ग्राम, 40 ग्राम, मुश्किल से मुश्किल। ज्यादा मीठे का टेस्ट है मुझे। नमक कितना डालोगे आप? पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक। ऐसा थोड़ा ना आधे किलो लाए भाई आप टाटा सॉल्ट, आधे किलो वाला पैकेट लाए, ला के उड़ेल दे, आज मास्टर को यही दे दो, नहीं ना। क्या दे रहे हैं आप? यानी कि पानी कितना है? 300 ml। इसकी क्वांटिटी कितनी है शुगर की? 30 ग्राम, मुश्किल से, हार्डली 300 बाई 30, यानी कि कम से कम 10 गुना कम क्वांटिटी है। सॉल्ट, इसकी क्वांटिटी तो शुगर से भी बहुत ज्यादा कम है, तो इसके तो मुकाबले कंपेयर ही नहीं है। और लेमन जूस भी क्या है? आधा पौना चम्मच लेमन जूस आपने उसके अंदर डाल दिया। तो ध्यान से नोट कीजिएगा, वो सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है, पानी, यानी कि उसको हमने एक नया नाम दे दिया जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सॉल्वेंट बोलेंगे, याद रखिएगा। तो वो सब्सटेंस सॉल्यूशन के अंदर जो आप बना रहे हैं जिसकी क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है, उसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? सॉल्यूशन का नाम देंगे। अबे किस चीज का नाम देंगे? सॉल्यूशन का। ध्यान से देखिएगा। और वो सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी कम है, उन सभी कंपोनेंट को मैं क्या नाम दूंगा बेटा? सॉल्यूट का नाम दूंगा। तो दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। इसका मतलब ये सर, सॉल्यूट वो है जिसकी क्वांटिटी कम होगी, सॉल्वेंट वो है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई। समझ में आ रही बात? सर हमने एक पैक बनाया, 30 ml पानी लिया, 30 ml दारू ली, दोनों को मिलाकर के 60 ml का हमने क्या बना दिया? पैक बना दिया। इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन होगा? जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो जो आपका वाटर होगा वही सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया जाएगा, क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर क्वांटिटी आप सेम ले रहे हो, बराबर ले, सॉल्यूशन तो वो भी है, मिक्सचर है, वो होमोजेनस मिक्सचर है, लेकिन वो कैसा होगा? वो बेटा आपका उसमें सॉल्वेंट आपका क्या होगा? वाटर होगा। ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही बात? अबे कोई दिक्कत वाली बात है भाई? ठीक है, चलिए। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ मास्टर जी कि जो हमारे पास में सॉल्यूशन है ना, दो कंपोनेंट है बाबा उसके। एक क्या है रे? एक है सॉल्यूट, दूसरा क्या है भाई? दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट तो एक ही होगा ना, सॉल्वेंट तो एक ही होगा, लेकिन सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है।
और आपकी चीजों को और आसान बनाने के लिए यूज कर देता हूं कि हम सॉल्यूशन केवल ऐसा लेंगे जिसमें सॉल्यूट भी क्या होगा, एक होगा, और सॉल्वेंट तो क्या होता है, एक ही होता है। तो एक और एक मिलाकर के कितने हो गए भैया, 2 हो गए। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक ही सॉल्यूट यूज किया और एक ही सॉल्वेंट यूज किया, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अबे क्या बोलेंगे भाई, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन ही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, यानी हम ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में ही बात करने वाले हैं जिनमें केवल सॉल्यूट भी एक ही हो और सॉल्वेंट भी एक ही हो। तो शिकंजी बनाने के लिए जो इतने सारे सॉल्यूट हमने यहां पर नोट किए थे ना, उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। जो मेन सॉल्यूट है केवल हम उसे उठाएंगे, यानी कि यहां से तो पानी है और इसमें सबसे मेन क्या है आपका, शुगर सबसे मेन होगा। तो इसको हमने यहां से क्या किया बेटा, इसको हमने यहां से उठा लिया। नहीं आ रही समझ में बात, मेरे ख्याल से आ रही है ना? हाँ बेटा समझ में आ रही? ये नया चैप्टर है शुरू से, अब तो समझ में आ रहा होगा ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये नई टर्मिनोलॉजी है, जैसा इनके लिए है वैसे तुम्हारे लिए भी है। चलिएगा, तो अगेन हम फिर चलते हैं। सर मैंने कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहा है, मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा है? बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा। ठीक है, क्लियर है? तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या है हमारे सर, 2 कंपोनेंट होगा, एक ही होगा हमारा सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा बच्चों, हमारा दूसरा होगा सॉल्वेंट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। एक क्या है हमारा सॉल्यूट, एक क्या है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट वो सर जिसकी क्वांटिटी क्या होगी सर, जिसकी क्वांटिटी यहां पर क्या हो गई भैया, लेस क्वांटिटी होगी, होगी कि नहीं होगी। और सॉल्वेंट वो जिसकी क्वांटिटी क्या होगी भैया, जिसकी क्वांटिटी आपकी ज्यादा हो गई। क्या हो गई भैया, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा। अब मुझे एक सवाल बताइएगा, एग्जाम में थोड़े पूछेगा आपसे, एग्जामिनर क्या है, या साइंस की लैंग्वेज में ऐसे थोड़े बोलोगे, तो साइंस की लैंग्वेज में हम सॉल्यूट को क्या बोलेंगे, विच कैन बी डिसॉल्व्ड। आई बात समझ में? जिसको हम कहां घोल रहे हैं, या विच इज टू बी डिसॉल्व्ड, जिसको डिसॉल्व होना है। आ रही बात समझ में? विच इज टू बी डिसॉल्व्ड, विच इज टू बी डिसॉल्व्ड। आई बात समझ में? जिसको क्या करना है, हमें घोलना है। आई बात समझ में? और सॉल्वेंट क्या होगा, इन विच डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट अकर। आई बात समझ में? और जिसमें सॉल्यूट का क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, या जिसमें डिसॉल्व किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो बेसिक आम भाषा में हम क्या बोलेंगे कि सॉल्वेंट क्या है भैया, जिसमें क्या किया गया हो, जिसमें डिसॉल्व किया गया है। आगे समझ में बात, आई बात समझ में? सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट होगा सर जिसको, सॉल्यूट क्या होगा जिसको डिसॉल्व किया गया है। नहीं यार समझ में बात? अबे ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूट क्या है, जिसको डिसॉल्व किया गया, सॉल्वेंट क्या जिसमें। एग्जांपल, अब चीनी में पानी घोल रहे हैं, पानी में चीनी घोल रहे हैं, पानी में चीनी घोल रहे हैं, तो घोल किसे रहे, चीनी को। किस में घोल रहे हैं, तो जिसमें घोल रहे पानी वो क्या है, सॉल्वेंट। जिसमें घोल रहे वो क्या है सर्दी लग रही ऐसे करके ऐसे बैठा हाँ भाई, नहीं आ रही समझ बात, कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा, एक और ऊपर कमाल की बात है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सा, होमोजेनस सॉल्यूशन। तो एक चीज और नोट यहां करिएगा कि होमोजेनस जो आपका सॉल्यूशन होगा ना, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका होमोजेनस सॉल्यूशन होगा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें सॉल्यूट क्या है बेटा, सॉल्यूट डिसॉल्व कंप्लीटली इन सॉल्वेंट। सॉल्यूट डिसॉल्व कंप्लीटली किसके अंदर भाई, इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट क्या कर दिया, कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाता है। ये चीज आपको क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। समझ में आ रही बात? अभी तक हम यही इर्द गिर्द घूम रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बात करेंगे फेज ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, फेज ऑफ द सॉल्यूशन। मुझे एक बात बताओ, चीनी पानी बना रहे आप, ज्यादा क्वांटिटी किसकी, पानी की। क्या फॉर्म है, किस फॉर्म में दिखाई, किस फेज में होता है, लिक्विड फेज में होता है। कम क्वांटिटी किसकी, किस फेज में होगा, सॉलिड होगा। चीनी को कहां घोल दिया, पानी के अंदर, क्या बन के तैयार हो गया, सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। सॉल्यूशन की फेज कैसी, क्यों, वेरी गुड, आई बात समझ। यानी कि सॉल्यूट वो जिसकी क्वांटिटी कम, सॉल्वेंट वो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा। अब ध्यान सुनिएगा कि आपका जो सॉल्यूशन की क्या होगी भाई, लेट मी चेंज माय कलर, ठीक है, मैं अपने रंग पलट देता हूं, आई एम लाइक ए गिरगिट, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ये बाइनरी सॉल्यूशन की बात चल रही भाई, तो बाइनरी सॉल्यूशन में ध्यान सुनिएगा कि सॉल्यूशन की जो फेज होगी, क्या होगी भैया, फेज होगी,
उसको डिटरमाइन कौन करेगा? उसको डिटरमाइन करेगा सॉल्वेंट। फेज ऑफ द सॉल्यूशन डिटरमाइन बाय सॉल्वेंट। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपका सॉल्वेंट जैसा है, फर्क नहीं पड़ता तुमने सॉल्यूट क्या लिया, हमेशा 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 वैसा ही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। बोलो भाई, नहीं है समझ में आ रही बात? आगे समझ में बोलो जय मुगेम्बो। बस आगे समझ में बात, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा, तो ये क्या था? ये था हमारा सॉल्यूशन की फेज। कौन डिसाइड कर रहा है भाई? सॉल्यूशन की फेज डिसाइड करता है सॉल्वेंट। समझ में आ रही बात? अब इसके बेसिस पर हम यहां पर आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो बेटा देखिएगा, एक कंपाउंड की किसी की भी फेज कितना टाइप की हो सकती है? 3 टाइप की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 ही तो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट भी 3 टाइप का हो सकता है, सॉल्वेंट भी 3 टाइप का हो सकता है। तो टोटल कितने टाइप का सॉल्यूशन हो गया? 9 टाइप के। दो मल्टीप्लाई करते हैं, एक का सॉलिड रहेगा तो दूसरा का सॉलिड लिक्विड गैस, फिर दूसरा का लिक्विड रहेगा तो सॉलिड लिक्विड गैस, तीसरा का रहेगा ना। गधे हो गए क्या तुम? नीट की तैयारी कर रहे? 9 टाइप का, स्क्वायर में चलेगा। समझ में आ रही बात? कितने टाइप के सॉल्यूशन है भैया? टोटल हमारे यहाँ पर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे यहाँ पर चलते हैं। कितने टाइप के हैं भाई? 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आपके एक टेबल बनाऊंगा और उस टेबल में हम क्या देखेंगे? उस टेबल में हम 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को बेटा यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो टेबल देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा सॉल्यूट, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट की फेज, सॉल्वेंट की फेज, सॉल्यूशन की फेज और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, चलिएगा भैया। सॉरी, तो मिट जा भाई, पहले नहीं होता। चलिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है भाई? अबे ठीक है क्या? चलिएगा, तो ये क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी एक टेबल है, टेबल बनाने लग रहा मैं आपको। हरी बात समझ में? टेबल में सबसे पहले ब्रैकेट में सबसे पहला कॉलम में मैंने क्या लिखा? सॉल्यूट की फेज। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि सॉल्यूट की फेज क्या होगी। उसके बाद में अगले वाले में लिखा जाएगा सॉल्वेंट की फेज लिखा जाएगा, हाँ या ना। तीसरे में लिखा जाएगा कि सॉल्यूशन की फेज क्या होगी। क्या होगी भैया? सॉल्यूशन की फेज। और चौथे के अंदर हम क्या लिखेंगे? चौथे के अंदर हम लिखेंगे एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे भाई? एग्जाम्पल। नहीं आ रही समझ बात? तो ये क्या रखने हैं आपको, ध्यान रखने हैं। टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन है आपके? 9 टाइप के सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ रही बात? तो मैं पहले क्या करूंगा, सॉल्वेंट को फिक्स कर देते हैं। मान लो मैंने सॉल्वेंट क्या फिक्स कर दिया, ध्यान से देखिएगा। मान लो मैंने सॉल्वेंट कैसा फिक्स कर दिया? सॉल्वेंट फिक्स कर दिया कि मैंने कहा कि सॉल्वेंट हमारा कैसा है जी? सॉलिड है। हरी बात समझ में? सॉल्वेंट कैसा है? सॉलिड है। तो ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूट कैसा हो सकता है? सर सॉल्यूट तो सॉलिड भी हो सकता है, हाँ या ना। सॉल्यूट कैसा हो सकता है? सर सॉल्यूट तो लिक्विड भी हो सकता है, हाँ या ना। सॉल्यूट कैसा हो सकता है? सर सॉल्यूट हमारा गैस भी हो सकता है। नहीं यार समझ में बात? लेकिन तीनों कंडीशन में सॉल्वेंट कैसा रहेगा? सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड ही रहने वाला है। तो बताओ सॉल्यूशन की फेज कैसी होगी? सॉलिड होगी। क्यों होगी? क्योंकि सॉल्वेंट ही वो फैक्टर होता है जो सॉल्यूशन की फेज को क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा। तो चूंकि यहां पर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन की फेज भी भाई कैसी होगी? सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड होगी। नहीं आ रही समझ में बात है भाई? नहीं आ रही क्या? क्या समझ में आ रही? ठीक है भाई, तो ये क्या? अब एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल सब हमारे आसपास के ही हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे छोटे एग्जांपल है। सबसे पहला आप ऐसा एग्जांपल दीजिएगा, ऐसे सॉल्यूशन का एग्जांपल दीजिएगा जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। बताओ। चैप्टर के शुरुआत में देखा आया, कहता हूं भूल गए क्या? D&F ब्लॉक में पढ़ाया चैप्टर के शुरुआत में। अबे एलोए, सभी के सभी एलोए क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर होते हैं भाई। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड, ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, सोल्डर, निकल, इनवार, निकल कह रहा हूं सॉरी, हाँ निकल नहीं होता, इनवार, नाइक्रोम, ये सब के सब क्या है भाई? सॉलिड इन सॉलिड टाइप के एग्जांपल है। तो एग्जांपल क्या हो गया इसका? एलोय हो गया। अबे तांबा, पीतल, जर्मन सिल्वर सब के सब, जर्कन परकन सब क्या है? ये सब के सब आपके सॉलिड सॉल्यूशन। एलोय को तो व्हील भी यूज करते हैं ना, स्टील भी आपका एक तरह का एलोय होता है। आ रही बात समझ में? उसका एग्जांपल सॉल्वेंट हमारा कैसा है भाई? सॉलिड है। और सॉल्यूट हमारा कैसा हुआ? लिक्विड हुआ। हाँ, सॉल्वेंट हमारा कैसा है? सॉलिड। और सॉल्यूट हमारा क्या हुआ? लिक्विड हुआ। बताओ, सोचो सोचो सोचो। चलो मैं बता ही देता हूं उसको। मरकरी और जिंक का जो सॉल्यूशन होता है
मरकरी लिक्विड मेटल है, हाँ या ना। जिंक हमारा सॉलिड मेटल होता है। तो ये क्या होता है बेटा, मरकरी का जो भी सॉल्यूशन किसी दूसरे मेटल के साथ में बनेगा उसे हम बोलते हैं अमलगमेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, अमलगमेशन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, अमलगमेशन। तो आपका जिंक के साथ में मरकरी जुड़ रहा हो, मरकरी रखा हो जिंक के साथ में, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जिंक अमलगम बोलेंगे। जिंक अमलगम कहाँ यूज करते हैं हम, जिंक अमलगम हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड को हम एल्केन के अंदर रिड्यूस करा देते हैं। मतलब कहने का ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ऑक्सीजन हटाकर वहां क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया अमलगमेशन। क्या हो गया बच्चों, एमलगमेशन। किसका एग्जाम्पल है, एलओए का एग्जाम्पल है। अरे भाई ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या रखना है यहाँ। तीसरा, सॉलिड हमारा सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट कैसा हो गया हमारा, ये आपका गैस हो गया। तो इसका एग्जांपल आता है आपका एडजॉर्प्शन। याद आया, एडजॉर्प्शन। कैटलिस्ट के अंदर क्या करते हैं कि सरफेस पर अपनी गैस को एडजॉर्ब कर लेता है। ऑक्लूजन भी बताया था, पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या कर लेते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया भैया, इसका एग्जांपल बेसिकली हमारा एडजॉर्प्शन हो गया ऑन सॉलिड सरफेस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। तो पहले 3 एग्जांपल क्लियर है भाई। ये वो एग्जांपल है जो हमारे लिए इजी है, फिर हम एनसीईआरटी वाले भी देखेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। सेकंड एग्जांपल देखिएगा कि मान लो सर इस बार सॉल्यूट हमने क्या रख दिया भाई, है भाई, मान लो इस बार हमने सॉल्यूट यहां पर क्या रख दिया, सॉल्वेंट इस बार हमने रख दिया लिक्विड। कैसा रख दिया बच्चों भाई, लिक्विड रख दिया। ध्यान से सुनिएगा। तो सॉल्यूट कैसा होगा सर, ये तो सॉलिड भी हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है ना। और सॉल्यूट हम लिक्विड भी ले सकते हैं, हाँ या ना। और सॉल्यूट हम कैसा ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जो हमें यहां पर नोट करनी है वो ये कि तीनों ही फेज में सॉल्वेंट इस बार हमने क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। खड़ा हो जा, पीछे खड़ा हो जा, साइड में खड़ा हो जा, ठीक है। क्या कर देना है इसे सॉल्वेंट को हमें क्या कर देना भाई, फिक्स कर देना। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा सर, लिक्विड तो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट हमारा कैसा है, सॉलिड है। तो इसका सॉल्यूशन भी कैसा होगा भाई, लिक्विड होगा, हाँ या ना, बताओ भाई। ये वाला भी कैसा होगा, लिक्विड। भाई जाहिर सी बात है भी लिक्विड होगा ना। और ये तीसरे वाला भी, ये भी लिक्विड होगा। अब मुझे एग्जांपल बताइएगा ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन का जिसको बनाने के लिए तुमने सॉल्यूट सॉलिड ऐड किया और सॉल्वेंट क्या ऐड किया, लिक्विड ऐड किया। बताओ क्या है, चीनी पानी, नींबू, चीनी पानी नमक को पानी में घोल दिया, यानी शुगर का सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट का सॉल्यूशन हो गया। अबे बताया नहीं क्या अभी। तो क्या एग्जांपल आ गया इसका, शुगर का जो सॉल्यूशन है, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये सब के सब किसके एग्जांपल है, सॉलिड इन लिक्विड टाइप का। मान लो मैंने लिक्विड भी सॉल्यूट लिया, मैं ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जिसका सॉल्यूट भी क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। बताओ भाई जल्दी बताओ। हाँ, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। बोलो बोलो, सोचो सोचो सोचो। बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत यूज करते हैं मुझे अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर, है भाई। अबे नहीं बनाते, पैक नहीं बनाते, 30 ml के हो गया, एग्जांपल खत्म। नहीं आ रही समझ बात, अरे समझ गए ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा C2H5OH इथेनॉल प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है वो हमने क्या मिला दिया, यहां पर मिला दिया। तीसरा आता है कि हमारा सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है, लेकिन सॉल्यूट कैसा है, गैस है। बताओ इसका एग्जांपल। और इसका तो इतना तगड़ा रोला है आज की सोसाइटी में कि सबसे ज्यादा मेहमानदारी में यही चलता है, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है बॉस उसके अंदर, और लिक्विड पानी के अंदर घुली होती है। आ रही बात समझ में। तुमने गांव के अंदर देखा होगा ना, ठेली वाला होता है, रेडे वाला होता है, उसने साइड में रंग बिरंगे कलर रख रखे होते हैं, बीच में कंटेनर रखा होता है, खाली बोतल ली, उसमें ठंडा पानी भर के उसके अंदर भर के वो गैस को प्रेस करता है। जब गैस भर गई गिलास में करके कलर मिला देता है। उसका टेस्ट मार्केट वाले थम्स अप का टेस्ट लगभग बराबर आता है निकल के। क्यों, अलग कुछ नहीं करे, वो भी शुगर सॉल्यूशन यूज करा, वे भी शुगर सॉल्यूशन यूज करे, उन्होंने भी CO2 ऐड करी, इन्होंने भी CO2 ऐड करी। बस ये हाइजीन और थोड़ा सा अलग तरह से है, वो थोड़ा सा अलग तरह से। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपके जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, किसकी बात कर रहा भैया मैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहा भाई, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह जितनी भी होंगी ना आपकी, वो सब का सब किसके एग्जांपल में आएगा, आपके गैस इन सॉलिड के एग्जांपल में आता है। तो कितने टाइप के सॉल्यूशन पढ़ लिए भाई हमने, 6 टाइप के। कितने बचे, 3 टाइप के। इस बार सॉल्यूशन हमें कैसा पढ़ना है भाई, इस बार सॉल्यूशन हमको पढ़ना है बच्चों, इस बार सॉल्यूशन हमको पढ़ना है जी गैस वाला। तो सॉल्वेंट कैसा रखना पड़ेगा, गैस। चलो भैया मैंने यहां पर क्या रख दिया, ये गैस रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। सॉल्यूट कैसा ले सकता हूं मैं, सर सॉल्यूट ले लिया मैंने, यहां पर कैसा ले लिया, सॉलिड ले लिया, अबे कोई दिक्कत है, ठीक है।
कोई दिक्कत? सॉल्यूट हमारा कैसा हो सकता है? लिक्विड भी हो सकता है, नहीं हो सकता? और सॉल्यूट हमारा कैसा हो सकता है? गैस भी हो सकता है। अरे समझ में आ रही बात आपके? उसके अलावा सॉल्वेंट हमें क्या फिक्स रखना है इस बार? सॉल्वेंट हमें बेटा गैस से फिक्स रखना है, मतलब ये भी फिक्स हुआ और ये जो आपका नीचे वाला है ये भी फिक्स कर दिया। सॉल्वेंट फिक्स हुआ तो सॉल्यूशन भी कैसा है? फिक्स है। कैसा बनेगा वो? सॉल्यूशन भी हमारा गैस बनेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड सॉल्यूट है, गैस मिला है, गैसेस सॉल्यूशन है। लिक्विड इन गैस वाला भी गैसेस सॉल्यूशन होगा और गैस इन गैस वाला भी क्या होगा? गैसेस सॉल्यूशन होगा। नहीं आ रही समझ बात? तो ये चीज आपको क्या रखनी बेटा? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल को लेकर के। तो एग्जाम्पल से तो आप वाकिफ ही होंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल बताओ भैया, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल। तो गैस के अंदर सॉलिड मिला हुआ है, बताओ। हवा में डस्ट पार्टिकल, नहीं आ रही समझ बात? हवा में डस्ट पार्टिकल। एग्जाम्पल दूं, सर्दी देखी आपने? सर्दी, जब सर्दी होती है तो एक रोशनदान के थ्रू लाइट आती है, पूरे कमरे में कहीं डस्ट नहीं दिखाई पड़ती, केवल वो वाला रोशनदान की खिड़की जिसमें को लाइट आ रही है उसमें तुम्हें बहुत सारे पार्टिकल दिखाई पड़ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल। आ रही बात समझ में? तो क्या है भैया? गैस सॉलिड जो हो गया हमारा, किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा? ये डस्ट पार्टिकल इन एयर। ठीक है, किसका एग्जाम्पल हो गया भैया? जो हमारा डस्ट पार्टिकल है एयर के अंदर, वो भी। और एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। जैसे आपका कैम्फर होता है, कपूर होता है, कपूर सॉलिड होता है, जब आप उसे बर्न करते हो नाइट्रोजन की गैस प्रेजेंस में। आरी बात समझ में? वो भी किसका एग्जांपल है? वो भी एग्जांपल है आपका सॉलिड इन गैस वाला। सेकंड एग्जांपल, लिक्विड इन गैस। अबे वाटर वेपर होती है एटमॉस्फेयर में, होती है नहीं होती? तो क्या हो गया भैया? ये वाटर वेपर। क्या हो गए भाई? ये वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। तो ये क्या हो गया? और गैस इन गैस तो खुद एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर भी तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेज ही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट फिक्स है, नाइट्रोजन की अमाउंट फिक्स है, ऑक्सीजन की अमाउंट फिक्स है। अबे है या नहीं है? समझ में आ रही बात? तो ये किसका एग्जांपल हो गया भाई? ये हो गया हमारे एयर का एग्जांपल। और इसी तरह से हमने अपने बेटा यहां पर कितने टाइप के सॉल्यूशन पूरे कर लिए? हमने अपने यहां पर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बड़ी आराम से क्या कर लिए भाई? पूरे कर लिए। कोई दिक्कत वाली बात है? इजी लग रहा नहीं लग रहा चैप्टर? मजा आ रहा नहीं आ रहा चैप्टर में? चलिएगा अब हम एनसीईआरटी की टेबल को देख लेते हैं। एनसीईआरटी की टेबल, वेयर आर यू? टेबल दिखाई नहीं दे रही? अच्छा, टेबल हमारे फ्रंट पेज पे लगी हुई थी। चलिएगा, तो ये क्या है बेटा? हमारी एनसीईआरटी की टेबल है, जरा इसको गौर से देखिएगा। सबसे पहले क्या है? गैसियस सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन कैसा है भाई? गैसियस है। ध्यान दीजिएगा, अगर सॉल्यूशन कैसा है आपका? गैसियस है, तो बताओ सॉल्वेंट कैसा रखा होगा? गैस। ये रख दिया फिक्स, हाँ या ना? गैस इन गैस का एग्जांपल एयर, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, हाँ या ना? लिक्विड इन गैस का एग्जांपल क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया गया नाइट्रोजन गैस के अंदर। ये साइंटिफिक एग्जामिन, ये तो मैंने समझाने के पर्पज से बताया, जो आपको लास्ट में बताया ना, मेन आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। समझ में आ रही बात? क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गैस के साथ में, ठीक है। उसके अलावा सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या होगा? कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कपूर को रख दिया किसमें? कपूर रखते हैं उसे नाइट्रोजन की प्रेजेंस में, तो वो क्या हो गया? आपका कैम्फर हो गया। आ रही बात समझ में? चलिए, सेकंड आता है सॉल्यूशन कैसा है? ये लिक्विड। तो सॉल्वेंट भी कैसे रख दिया हमने? लिक्विड। पहले गैस इन लिक्विड का एग्जांपल, ऑक्सीजन घुली हुई है पानी के अंदर, आया ना? सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर घुली हुई है? पानी के अंदर। उसके अलावा लिक्विड इन लिक्विड, दारू इन वाटर, नहीं है समझ में? उसके बाद सॉलिड इन वाटर, ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया किसके अंदर? वाटर। पे ग्लूकोन दिला है मार्केट में, सॉलिड तो है, 2 चम्मच लिया, घोल दिया, चीनी घुला दी, नमक घोल दिया पानी में, क्या है? ठीक है। तीसरा आता है आपका सॉल्वेंट कैसा ले लिया आपने? सॉलिड। तो सॉल्यूशन भी कैसा हो गया? सॉलिड। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हाइड्रोजन पैलेडियम में मिलाया, यही तो एडसॉर्प्शन बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? सरफेस पर एडसॉर्ब हो जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन बोला जाएगा। लिक्विड को मिलाया सॉलिड के अंदर, मरकरी और सोडियम का एमलगम। मरकरी का सॉल्यूशन दूसरे मेटेरियल के साथ में, अमलगमेशन बोलते हैं उसके, क्योंकि मरकरी लिक्विड फॉर्म की होती है। और लास्ट आपका आता है सॉलिड इन सॉलिड का, कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। अबे गोल्ड में सोने में मिलावट नहीं कर देते क्या? खोट कह देते हैं, खोट। तो बेटा ये क्या था हमारा? ये था बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में? सॉल्यूशन के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट। कौन कौन से? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब वो सॉल्यूट की क्वांटिटी उस सॉल्वेंट में कितनी है, या फिर उस सॉल्यूट की क्वांटिटी पूरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्टिव कितनी है, इसी की कैलकुलेशन को हम क्या बोलते हैं? इसी की मेजरमेंट को हम कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंसंट्रेशन बोलते हैं। और उनको कैलकुलेट करने वाली जो टर्म्स है उनके बारे में हम क्या बात करेंगे? अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं बेटा?
बात करने वाले हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां तक हमारा ये फर्स्ट लेक्चर जो था भाई वो हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। मैंने बहुत आराम से बिल्कुल फाइन डिटेल में आपको क्या समझाने की कोशिश करी है, सॉल्यूशन को फील कराने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी कि सारा का सारा खेल आखिरकार है क्या। समझ में आ रही बात? उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, देखो टाइम से नोट्स बनाओ, सारी चीजें बिल्कुल अपना काम से बिल्कुल टाइम करते चलो। केमिस्ट्री की सबसे खास बात है न्यूमेरिकल वाले पोर्शन की प्रैक्टिस करते जाओगे, कमांड में रहेगी, छोड़ दोगे तो हवा भी नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए भाई, समाप्त हुए। नमस्कार।